नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम लोगों ने तारीफ़ कुरान पढ़ना है, यानी कि कुरान पाक का तारुफ पढ़ना है। कोशिश करें कि मेरी वीडियो को जितना हो सकता है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारीफ़ कुरान, कुरान की तारीफ़। कुरान वो किताब है जो अल्लाह की तरफ से हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नादिल की गई और सहीफ़ों में लिखी गई। कुरान का लफ्ज़ कुरा से है या कुरून से। अगर कुरा से बना है तो कुरू का मायने है पढ़ा हुआ, तो कुरान बार बार पढ़ा जाता है, इसी वजह से इसको कुरान कहते हैं। अगर कुरून से बना है तो कुरून का मायने है मिला हुआ, तो कुरान की आयत और सूरतें एक दूसरे से मिली हुई हैं, इसी वजह से इसको कुरान कहते हैं। नज़ूल कुरान। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को जिब्रील अमीन के वास्ते से अपने महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा। कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने अर्श आसमान दुनिया तक एक साथ नादिल फरमाया है और फिर आसमान ने दुनिया से हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हस्बे मंशा। तदवीन कुरान। कुरान मजीद की कोई भी सूरत या आयत नादिल होती तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हा की एक जमात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद को लिखने के लिए मुंतखब कर लिया, जिन्हें कातबाने वही कहा जाता है। वो जमात इस सूरत या आयत को हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक लिखती और हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की तसरीह फरमा देते कि आयत फ़लाँ आयत के साथ या सूरत फ़लाँ सूरत के साथ लिखें। लेकिन ये तरीका सिर्फ कागज़ों पर लिखने वाला नहीं था, बल्कि मुख्तलिफ़ चीज़ों पर लिखा जाता था। मसलन हड्डी के टुकड़े, खजूर के छिलकों, पत्थर की सिलों पर लिखा जाता था। सबसे अहम ज़रिया कुरान मजीद को महफूज करने का हिफ्ज़ कुरान था, यानी कि कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया जाता था। लेकिन जब हफ़ाज़ कुरान ज़्यादा तादाद में शहीद होने लगे तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहने पर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को इस कुरान को लिखने की ज़िम्मेदारी दी। तो फिर कुरान मजीद का एक मुकम्मल नुस्खा तैयार हुआ। आपके दौरे खिलाफत में ये नुस्खा आपके पास ही रहा, फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास रहा और फिर हज़रत हफ्सा बिनते उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा के पास रहा। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा के दौर में इस्लामी मुमलकत फैलने लगी और अजमियों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया, तो कुरान पाक का पढ़ना ज़्यादा हुआ। फिर कुरान पाक पहले कुरान अरब अपनी अपनी लुग़तों में पढ़ते थे और कोई किसी पर इतराज़ नहीं करता था। लेकिन बाद में अजमियों ने एक दूसरे पर इतराज़ करके एक दूसरे को मुहर्रिफ़ कुरान कहा, तो फिर हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह नुस्खा हज़रत हफ्सा बिनते उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के पास था, वो दियार इस्लाम में फैला दिया और बाकी किरतों पर पाबंदी लगा दी। इसी वजह से इस आपको जामिया आयातुल कुरान का लक़ब दिया गया कि आपकी कोशिश से उम्मत मुस्लिमा एक फितना अज़ीम से बच गई।